कुंभ मेला नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा जागृत होती है। ये कोई मामूली भीड़ नहीं है, बल्कि आस्था का सैलाब है। लाखों श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। वो आते हैं अपने पापों को धोने और नई शुरुआत करने। कुंभ मेला आस्था की अटूट शक्ति का प्रतीक है। ये हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का जीवंत रूप है। कुंभ मेले को समझना भारत की आत्मा को समझने जैसा है। कुंभ मेला किसी एक ही स्थान तक सीमित नहीं है। यह 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से लगता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। प्रत्येक शहर का अपना गहरा धार्मिक महत्व है, जिनका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। हिमालय की तलहटी में बसा हरिद्वार वह स्थान है जहां पवित्र गंगा नदी मैदानों में उतरती है। यह मंदिरों और आश्रमों का शहर है, एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित इलाहाबाद को चारों स्थलों में सबसे पवित्र माना जाता है। त्रिवेणी संगम, जैसा कि इस संगम को कहा जाता है, अत्यंत पावनता का स्थान है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक भगवान राम की कथा से जुड़ा है। यह प्राचीन मंदिरों और जीवंत धार्मिक परंपराओं का शहर है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन शिक्षा और खगोल विज्ञान के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। कुंभ मेले का समय कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर एक जटिल ज्योतिषीय गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीर्थ यात्रा के लिए सबसे शुभ समय वह होता है जब बृहस्पति 4 स्थानों में से एक से संबंधित राशि में प्रवेश करता है। माना जाता है कि यह खगोलीय संरेखण एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे पवित्र नदियों के शुद्धिकरण प्रभाव बढ़ जाते हैं। इस प्रकार कुंभ मेला मोक्ष प्राप्त करने, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का एक दुर्लभ अवसर बन जाता है। कुंभ मेले का मुख्य कार्यक्रम शाही स्नान है। इस दिन ज्योतिषीय कैलेंडर के अनुसार लाखों श्रद्धालु शुभ मुहूर्त पर पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। माहौल प्रत्याशा और भक्ति से भर जाता है। कुंभ मेला सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाले स्नान पर्व है। प्रत्येक स्नान तिथि का अपना अलग महत्व होता है, जो विभिन्न समूहों के तीर्थ यात्रियों और साधुओं को आकर्षित करता है। भाग 4, परंपराओं का ताना बाना। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत चित्रण है। यह वह समय होता है जब हिंदू धर्म के विविध पहलू आस्था के उत्सव में एक साथ आते हैं। साधु, संत और नागा साधु अपनी उपस्थिति से आध्यात्मिक आभा में इजाफा करते हैं। नागा साधु अपने भस्म रमाए शरीर और जटाओं वाले बालों के साथ देखने लायक होते हैं। वे शिव के उग्र योद्धा हैं, जो सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति तपस्वी परंपराओं की याद दिलाती है। कुंभ मेला कहानी सुनाने, संगीत और नृत्य का भी समय होता है। धार्मिक प्रवचन और भक्ति गीत वातावरण में व्याप्त रहते हैं। तीर्थयात्री अपनी यात्राओं और अपनी आस्था की कहानियां साझा करते हैं। साझा विश्वास और सामुदायिक सद्भाव का वातावरण होता है। यह त्योहार विद्वानों और दार्शनिकों को भी आकर्षित करता है। इस प्रकार कुंभ मेला विचारों के आदान प्रदान और ज्ञान के प्रसारण का मंच बन जाता है। भाग 5, कुंभ, भारत का एक रूप। कुंभ मेला भारत का ही एक सूक्ष्म रूप है। अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करने वाले, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एकता और साझा आस्था की भावना से एक साथ आते हैं। अमीर और गरीब, जवान और बूढ़े, सभी एक ही पवित्र जल में स्नान करते हैं, जो ईश्वर की शक्ति में उनके विश्वास से एकजुट होते हैं। कुंभ मेला विविधता को समायोजित करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां साझा विश्वास के सामने मतभेद दूर हो जाते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी मानवता और पवित्रता की तलाश से जुड़े हुए हैं।
कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक जीवंत विरासत है जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है। यह लोगों को एकजुट करने और सीमाओं को पार करने के लिए आस्था की स्थायी शक्ति